सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आज हमने 15 चैप्टर खत्म कर लिए हैं गीता के और 16वें को स्टार्ट करेंगे। तो 16th अध्याय को हम शुरू करने वाले हैं गीता के। 15 पे काफी कंक्लूजन पे हमने बात की थी, बहुत कुछ समझाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ समझ में प्रॉपर आ ही गया होगा। अगर कंफ्यूजन्स हैं तो फिर भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। उसके पहले पिछली बार मैंने आपको नमस्कार मंत्र के ऊपर बात की थी। नमस्कार मंत्र कहते हैं नमः शंभवाय च वाले मंत्र को। उसको नमस्कार मंत्र कहते हैं क्योंकि वो नमस्ते ही करता है सबको। मैं उसी मंत्र पे आज फिर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आगे बढ़ूंगा। नमस्कार मंत्र जो है वो कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 41वां मंत्र है ये। यजुर्वेद के 16th अध्याय का 41st मंत्र। शंभव का मतलब होता है स्वयं सुख स्वरूप, जो खुद सुख का स्वरूप है। मतलब ये है कि उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता सुख के वास्ते। हम सब दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। हमको सुख के लिए किसी न किसी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, अपनी ही बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन संभव वो होता है जो खुद सुख स्वरूप होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता सुख के लिए। तो जो डिपेंडेंट नहीं होता वही तो हमको सुख दे सकता है ना। वही तो भंडार है ना सुख का। वही तो डिपॉजिटरी है जिससे हम सुख मांगेंगे। मयो भवायच, संसार को उत्तम सुखों को देने वाला जो स्वयं सुखी है वही दूसरों को भी सुख देगा। मयो भवाय च, हमको भी वो वह पॉसिबल करेगा कि हम भी वह सुख लें जिस सुख का वो खुद भंडार है। शंकर कहते हैं जो धर्म युक्त कर्मों को करने वाला होता है, धर्म युक्त कर्मों को करने वाला, वो कर्म जो कि धर्म से भरे होते हैं, धर्म के साथ सपोर्टिव होती हैं। धर्म जो धारण करने योग्य होता है, जो करने योग्य होता है, जो करना चाहिए, वो धर्म है। और धर्म युक्त कर्मों को करने और कराने वाला शंकर होता है। शंकर, करने वाला। शम, अच्छा, शुभ। तो शुभ करने वाला, फिर मयस्कर, भक्तों को धर्म युक्त कर्मों में युक्त करने वाला, धर्मकृत परक, जो भक्तों को भी धर्म युक्त कर्मों की तरफ लगाए, जोड़े, वो है मयस्कर, जो हम शंकर के साथ जोड़ते हैं। तो जो कल्याण करता है, अच्छा करता है, धर्म युक्त कर्मों को कराता है और करवाता भी है हमसे, वो है शंकर। और शिव, जो सारे संसार का मंगल और कल्याण करता है, जो मोक्ष देता है, जो मोक्ष का सुख प्रदान कराता है। और शिवतर, जो संसारिक सुख को प्रदाता, धर्म कर्म प्रवर्तक और मोक्षदायक प्रभु का है, उसी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। शिव और शिवतर। जो शिव होता है वो कल्याणकारी होता है, वो मोक्ष देने वाला होता है, कल्याण करने वाला, बिल्कुल दुनिया से छुटकारा दे के सुख देने वाला। और शिव तर, जो उनको तर जाए, जो मनुष्य उस भावना से जिसको कि हम पार कर सके, हम इस दुनिया के झमेलों को, झंझट को, कष्टों को दूर कर सके, हम उस परमात्मा को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारा नमस्कार मंत्र है। जो हम ओम नमः शंभवाय च वाला मंत्र पढ़ते हैं ना, उसका मतलब ये होता है एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं रेगुलरली। तो मैंने सोचा था कि पिछली बार मैंने ये मंत्र तो पढ़ा था, पर मंत्र का डिटेल मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। सो इस बार सोचा कि यजुर्वेद के रेफरेंस में से निकाल के मंत्र का डिटेल आपको बताता हूँ, क्योंकि यजुर्वेद से ही लिया हुआ मंत्र है ये। तो मंत्रों को समझने से और उनका जाप करने से, जब उसको समझ के करते हैं तो उसका एक अलग आनंद आता है, बहुत मजा आता है उसमें। अगर आप मंत्र का जाप मन में कर रहे हैं और उसका अर्थ भी आपके आगे आरोप खुल रहा है, सामने नजर आ रहा है आपको आंखों के सामने, तो बहुत ही आनंद आता है मंत्र को पढ़ने में और उसका जाप करने में। और जब
चार पांच छः आठ मंत्रों का जाप इस तरह करते हैं, तो अपने आप ही मनुष्य मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। क्योंकि हर मंत्र के साथ तो हम परमात्मा को ही याद करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। तो जब परमात्मा का स्मरण करते हैं और उसके नाम का, उसके काम का, उसके गुणों का ध्यान करते हैं, तो बिल्कुल ही मेडिटेटिव स्टेट आ जाती है। यही मेंटल मेडिटेटिव स्टेट है जो हमको परमात्मा के निकट लेके जाती है। तो ये आज हमने नमस्कार मंत्र देखा। मैंने 15th अध्याय के ऊपर आपसे बात कर ली है। मैंने आपको समझा दिया था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से गीता को कैसे देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि वो सब परमात्मा को भी अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से समझते हैं। तो जो जैसे समझता है, हम उसको समझ कर ही उस तरह हम गीता को एनालाइज करके अपने लिए उसको बैठा रहे हैं और समझ रहे हैं। 16th अध्याय को हम शुरू करेंगे आज। तो 16वें अध्याय की मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अलग अलग जगह जो जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम उसके श्लोकों को शुरू करेंगे। एक, ये भी बहुत छोटा सा ही है, षोडश अध्याय जो है अभी 20-24 मंत्र ही हैं इसके। जैसे 15 बहुत छोटा था, 16 भी बहुत छोटा सा ही है, 17 भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 18 फिर कंक्लूजन होगा तो 18 बड़ा हो जाएगा। षोडश अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने को अपनी विशिष्ट शैली में पहले प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, जिससे पुरुष उनकी ओर आकर्षित होता है। तत्पश्चात वो उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय में वो देवी और आसुरी संपद का नाम लेकर बात करेंगे, उसकी विशेषताओं पर बल दिया जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर बुलाते हैं। हूं तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे ये स्थिति मिली है। किंतु आसुरी स्वभाव वाले, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं जानते, जबकि देवी संपद से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे उपासते हैं। तो ये एक और पढ़ते हैं, आइए इंट्रोडक्शंस को। 16वां अध्याय, इसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। देव असुर संपद विभाग योग, इसका इंट्रो पढ़ लेता हूं एक बार। 9वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में राक्षसी, आसुरी और देवी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। राक्षसी, आसुरी और देवी, इसका आश्रय लेने वाले व्यक्तियों की बात की गई है। इस प्रकार 9वें अध्याय में गीता ने मानव प्रकृति को 3 भेद में बांट दिया। इनमें से देवी प्रकृति सात्विक होती है, आसुरी राजसिक और राक्षसी होती है तामसिक। इन भेदों में के 3 प्रकार के नाम उन्होंने हमको बताए थे, जो प्रवृत्ति सब लोगों की हुआ करती है। गीता ने मनुष्य के 3 प्रकार के प्रकृति का उल्लेख होने पर भी 16वें अध्याय में लेकिन 2 ही प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है, देवी और आसुरी। क्योंकि राक्षसी और आसुरी लगभग एक जैसी होती है, ऑलमोस्ट सेम। इन प्रकृतियों का वर्णन 16th अध्याय में क्यों किया गया? पिछले अध्याय में प्रकृति यानी कि 15वें अध्याय में प्रकृति, जीव और परमेश्वर का वर्णन किया गया था। इस वर्णन का अभिप्राय यह है कि जीव प्रकृति से नाता तोड़कर परमात्मा से अपना नाता जोड़ ले। प्रकृति से नाता बनाए रखने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से यानी कि सत्व, रजस और तमस के गुणों से बंध जाता है। इनमें बंधे रहना ही आसुरी प्रवृत्ति है।
जब प्रकृति के बंधन में बंधेगा सत्व रजस और तमस के, तो उसको आसुरी प्रकृति कहा जाएगा। आसुरी प्रकृति, आसुरी का मतलब जो असुर होते हैं, यानी कि जो परमात्मा में भरोसा विश्वास नहीं रखते या पूरी तरह से नहीं रखते। प्रकृति से नाता तोड़कर जीव पर परमात्मा से नाता जोड़ना देवी प्रकृति है। 16वें अध्याय में प्रकृति जीव परमात्मा का वर्णन करना, जीव का प्रकृति के साथ नाता तोड़ के परमात्मा के साथ नाता जोड़ना, इस वर्णन से स्वभावतः देवी और आसुरी प्रकृति का प्रश्न उठ के खड़ा होता है। क्योंकि आसुरी प्रकृति का अर्थ ही प्रकृति के साथ अपने को घुला मिला देना है, और देवी प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति के साथ नाता जोड़ के परमात्मा के साथ जुड़ जाना। आसुरी और देवी प्रकृति का विचार सिर्फ गीता का या संस्कृत के वाङ्मय का ही नहीं है। संसार में सब जगह इस तरह के दो परस्पर ऑपोजिट विश्वासों पर, हर धर्म में या हर कल्चर में इस पर बात की जाती है। इसी को संस्कृत साहित्य ने देवासुर संग्राम का नाम भी दिया है। देव और असुर का संग्राम। इसी को बाइबल ने और कुरान ने भी खुदा और शैतान का नाम दिया है। विचार सब एक जगह एक ही जैसे हैं, और ये मानव जीवन में देवी तथा आसुरी दो विरोधी प्रवृत्तियों का काम करती है। इसीलिए इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन करते हुए गीता पहले देवी प्रकृति का कहे करेगी और फिर आसुरी प्रकृति का वर्णन करेगी। एक इंट्रो और पढ़ता हूँ, फिर आता हूँ इसके ऊपर। 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने अध्यात्म दर्शन के मूल से सिद्धांत बताते हैं। 16वें अध्याय में प्रकृति, गुण संगी पुरुष और परम पुरुष, इन तीन अनादियों का वर्णन किया है। 14वें अध्याय में, नहीं 13वें में, 14वें अध्याय में जीवात्मा ही इस जन्म के कर्मों द्वारा अपना अगला जन्म बनाता है। जीवात्मा ही अपने इस जन्म के कर्मों के द्वारा अपना अगला जन्म बनाता है, और इस प्रकार वो स्वयं अपना विधाता है। इन शब्दों से जीवात्मा का गौरव बताया गया था 14वें अध्याय में। 15वें अध्याय में स्वयं अपने प्रभु भक्ति के दृष्टांत से बिना प्रभु के शरण में गए जीव का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता, ये बताया गया था। सो किस प्रकार जीव प्रकृति तथा परमात्मा दोनों से प्रतिबिंबित होता है तथा असंग शस्त्र से संसार के बंधन को काट कर प्रकृति द्वारा काम लेता हुआ उसमें नहीं फंसता। ये है वो गहरा राज जिसकी बात 15वें अध्याय में की गई थी। इसमें गहराई क्या है? गहराई ये है और राज ये है कि वो मनुष्य जो प्रकृति में रहता हुआ प्रकृति से काम लेता है, लेकिन प्रकृति के बंधन को काट कर परमात्मा की तरफ चल देता है। 16वें अध्याय में फिर वही अध्यात्म क्षेत्र से निकलकर मानव समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा गया है देव और असुर की बातें। इस इसके छठे श्लोक में स्पष्ट ही इस लोक के संसार में उतर आए हैं भगवान कृष्ण। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है देवासुर संग्राम। असुर लोग देवों को कभी देशभक्ति, कभी धर्म, कभी किसी और किसी महान आदर्श के लिए आड़ में आपस में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अर्जुन भी इस संग्राम में स्वजन मोह के रूप में आसुरी भावना में गिर गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम देवी तथा आसुरी संपद का विस्तार बताया गया है। अब देखिए, अभी तो हमने शुरू नहीं किया, अभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कर दिया है कि दो भाग बांट दिए हैं मनुष्यों के कैरेक्टर या हमारी नेचर को। हमारी नेचर को दो भागों में बांट दिया है, एक देवी और एक आसुरी। ठीक। असुर उसको कहते हैं जो कि किसी भी धार्मिक चीज की तरफ या परमात्मा की तरफ भरोसा विश्वास नहीं रखते, सोशल फैब्रिक के अगेंस्ट में जाते हैं, या जो नॉर्म होने चाहिए धर्म के अगेंस्ट में जाते हैं, उनको असुर कहा जाता है। और
देवी मतलब जो दिव्य होते हैं, जो परमात्मा की दी हुई दिव्य शक्ति का, दिव्य गुणों का जो मानते हैं, जो देने लायक चीजें हैं या हमको जो मिलनी चाहिए परमात्मा से, यानी कि धार्मिक चीजें, उनको जो मानते हैं वो देवी। तो ये देवी और आसुरी दो में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट। इसके पहले इन्होंने हमको तीन बताए थे, जिसमें उन्होंने हमको सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों का बताया था। और उसमें फिर उन्होंने देवी, आसुरी और राक्षसी भी बताया था। जो सबसे अधम और नीच है वो राक्षसी। मगर अब वो राक्षसी प्रवृत्ति की बात नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि उसके बारे में अब बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो हमको पता चल ही गया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, तामसिक होते हैं। उनके बारे में जिक्र करने का, बात करने का अब कोई जरूरत ही है ही नहीं। तो अब इस अध्याय में आते आते वो देवी और आसुरी पर आ जाते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी, आप एक्सपेंसिव एप्लीकेशन पर आप सोचना शुरू करिए, तो हमारा आपका दिमाग बिल्कुल भी, क्या कहें उसको, इतना ज्यादा इसमें लग जाएगा। पहली बात तो ये होती है कि हम सब के अंदर, अपने अंदर ही देवी और आसुरी होती है प्रवृत्ति। हम खुद ही अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। धर्म के हिसाब से कुछ काम करते हैं, कुछ काम ऐसे करते हैं जो धर्म के हिसाब से नहीं होने चाहिए। कुछ करते हैं जिसमें हमको लगता है कि हमको परमात्मा का पूरा भरोसा है, सपोर्ट है। कुछ हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमको परवाह ही नहीं होती, सोचते भी नहीं, बिना सोचे समझे प्रकृति की मोह में पड़कर, इस नेचर के मोह में पड़कर, इस नेचर की जरूरतों के हिसाब से, चाहे वो अपने लोगों के लिए हो, चाहे प्रॉपर्टीज के लिए, पैसे के लिए, किसी की भी अपनी जिद के लिए, किसी भी चीज के लिए, हम ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे लिए आसुरी प्रवृत्ति के काम हो जाते हैं। तो एक तो ये हमारे अंदर की बात, हम अपने अंदर इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम अपने कर्मों को एनालाइज करना शुरू करेंगे एक ही दिन में, और वो भी किए हुए कर्मों को नहीं, जो मन में आती हैं बातें, मानसिक कर्म, जो मानसिक कर्म है उनको एनालाइज करना शुरू करिए, तो 1 मिनट लगेगा इसको डिवाइड करने में कि ये कौन सी तरफ जाता है मेरा थॉट। जो मैंने अभी सोचा, जो मेरा थॉट है मेरे दिमाग के अंदर, वो देवी प्रवृत्ति का थॉट है या आसुरी प्रवृत्ति का थॉट है। और बीच में कुछ नहीं गिरता। आप ये नहीं कह सकते कि ये मिक्स्ड है, इसमें दोनों हो सकते हैं, नहीं होता। या इधर है या उधर है। 1 सेकंड लगेगा अगर हम उसको फेयर तरीके से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो, अपने ही थॉट्स को। और फिर अगर अपने थॉट्स को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कौन सा देवी है, कौन सा आसुरी है, तब अपने आप ही हमको पता चलेगा कि कौन से थॉट्स मुझे अवॉइड करने हैं, कौन से थॉट्स मुझे जिंदगी में लेके नहीं आने हैं, कौन से विचार ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं अपनाने हैं। वो आस्ते आस्ते पता चलेगा। शर्मिंदगी तो होती ही है, अपने ऊपर ही शर्मिंदगी होती है कि मैं इतना ज्यादा। अब जब एनालाइज करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि 90-95% तो सारे आसुरी थॉट ही हैं। फिर पता चलेगा कि सारा कुछ ही गलत ही सोच रहा हूं मैं, उस तरफ ही चलता जा रहा हूँ, उस तरफ ही चलता जा रहा हूँ, कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कभी। फिर रोकना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट शुरू होगी। लेकिन ये तो वही है कि भगवान कृष्ण जब हमारे अंदर की चीज करेक्शन करना शुरू कर रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो ये भी तो करेंगे ही ना। हमको तो फिर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑडिट करनी ही पड़ेगी ना। अपने ही ऊपर अपना ऑडिट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ क्या सोचता हूँ और कर्म क्या करता हूँ और बोलता क्या हूँ। यही सब कुछ देवी और आसुरी के बीच में डिवाइड हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब अगले स्टेप पर आएंगे तो और भी ज्यादा, जितना झटका आपको यहाँ लगा होगा ना, अपने आप को एनालाइज करके अपने आप को समझने में, उससे डबल, 10 गुना, 15 गुना ज्यादा बड़ा झटका तब लगेगा जब आप अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपनी बहनों को, भाइयों को, अपने हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को, उनको आसुरी और देवी में डिवाइड करना शुरू करेंगे, तब और भी बड़े झटके लगेंगे।
तब दिखने लगेगा। और यही तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं ना। अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनके लिए तुमको इतना मोह हो रहा है ना, इतना प्यार आ रहा है जिनके ऊपर, कि वो मेरे गुरु हैं या मेरे भाई हैं या मेरे ये हैं या वो हैं, जो भी हैं, जिनके ऊपर तुमको इतना प्यार आ रहा है, अब ये देखो कि उनमें कौन से गुण हैं। उसमें देवी गुण है या आसुरी गुण है। तो जब अपने लोगों का एनालिसिस करना शुरू करेंगे ना, तब ऐसे धड़ाम से गिरेंगे जमीन के ऊपर कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से गिरे हैं। बहुत मुश्किल होती है ये बात, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसको हैंडल कैसे करना है, वो हैंडल कैसे करना है भी इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में भगवान समझा देंगे, वो भी समझा देंगे। लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि जो देवी और आसुरी संपद की बात हो रही है ना, वो यहीं से शुरू हो जाती है। हमारे ही अंदर से शुरू हो जाती है और हमारे आसपास ही शुरू हो जाती है, और सामने खड़े आसपास बैठे लोगों से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहला तो होता है अपने पर एप्लीकेबल, अपने ऊपर अप्लाई करना। जब अपने ऊपर अप्लाई शुरू करते हैं तो फिर रियल रियल सेंस में हम प्रकृति के बंधन से मुक्त होना शुरू होते हैं। तब हमको लगता है कि मैं किस चीज में बंधा हुआ हूं, किस झमेले में बैठा हूं मैं। तब छूटना शुरू होता है, सब कुछ छूटना शुरू होता है। तब रियल फ्रीडम आता है अपने अंदर। तब पता चलता है कि देखिए कितने ज्यादा मैंने वेट उठा के रखे थे, अलग अलग किस्म के, कितने बंधन बंधे हुए थे जिनको मैंने अब छोड़ना शुरू कर दिया। तब मन में समझ में आती है बात कि मैं कहाँ पर था और अब कहाँ जा रहा हूँ। जब तक ये अटेम्प्ट नहीं होगा तब तक समझ में आएगा नहीं। और बाहर खड़े होकर देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल लगेगा और कभी होगा भी नहीं। तो जूझना तो पड़ेगा ही, अंदर घुसना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करेंगे तभी कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना दूर से देखते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आसुरी और देवी संपत्ति की बात शुरू कर रहे हैं भगवान कृष्ण। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले वो आपको सारी दूसरी बातें बता चुके हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि इसको इस तरह समझो, परमात्मा को इस तरह समझो, प्रकृति को इस तरह समझो, प्रकृति के गुणों को समझो, परमात्मा के गुणों को समझो, जीवात्मा के गुणों को समझो। तीनों को समझा चुके हैं वो। अब वो आ गए हैं उस लेवल पर जहां पर उन्होंने हमको, कहते हैं ना, फाड़ देना है बीच से चीर के। अब वो हमारा चीर के फाड़ने वाला काम कर रहे हैं कि हम ही को उन्होंने चीर देना है बीच में से, कि ये ले, तुझे पता चले कि तू कौन है, तेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो पहले के कुछ श्लोकों के अंदर, शुरू के 2 या 3 श्लोकों के अंदर, भगवान कृष्ण ऑलरेडी 25 या 26 अलग अलग देवी देवी संपदा के गुणों को गिना के 1 2 3 4 बता देंगे आप, पहले ही 3 श्लोकों के अंदर। और वो देवी संपदा के गुणों को गिनाने के बाद फिर वो आ जाएंगे आसुरी संपदा के ऊपर। फिर वो बताएंगे आसुरी क्या होता है। मगर पहले 3 श्लोकों के अंदर, 16वें अध्याय के 3 श्लोकों के अंदर, भगवान कृष्ण ने 26 गुण देवी संपदा के बता दिए हैं। हम उन 26 गुणों को देखेंगे, सुनेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये इमीडिएट चेकलिस्ट हो जाती है हमारे लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गीता जिस तरह से हमारी चेकलिस्ट तैयार करके देती है, आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लगा के लिख कर इनको बोर्ड पर सामने लगा लीजिए, दीवार के ऊपर, 1 2 3 4 करके 26 चेक मार्क करके देखिए कि इसमें से कौन सी हैं जो मुझ में नहीं है और हैं। चेक मार्क करके देखिए 1 2 3 4 करके। जब तक आप 26 तक पहुंचेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में पहुंचेंगे, आपको और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं बचेगी, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको परमात्मा का दर्शन हो चुका हो। इतनी सिंपल तरीके से भगवान अपनी बात समझाते हैं। इससे ज्यादा इलेबोरेट, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन समझा सकता है?
इतने सिंपल तरीके से बताते हैं वो, वाटो एनलिस्ट करके बता देते हैं, ये ले भाई तेरे सामने मैंने लिस्ट दे दी है, एक दो तीन करके ये कर ले तू। इसको कहते हैं देवी संपदा। कितना सिंपल है ये। कौन आपको इस तरह से लिस्ट बना के सामने दे देगा। आइए पहले तीन श्लोकों को देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इनमें, और फिर इनके पॉइंट्स को देखते हैं। अलका जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अलका जी हमको पहले तीनों श्लोक पढ़ दीजिए 16वें अध्याय के, तो जी। आगे बढ़ते हैं। आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिते दानं दम च यज्ञ दमश्च च स्वाध्याय स्वाध्यायस्तप तप आर्जवम् आर्जवम् अहिंसा सत्यं सत्यम क्रोधस्य क्रोध त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा क्षमा धृति धृति शौचम् शौच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य तस्य भारत। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। उन्होंने बताना शुरू कर दिया है, हे भरत, निर्भय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता। पहला श्लोक। दूसरे बताते हैं अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दूसरों के दोष को न ढूंढना, प्राणियों पर दया करना, लोभ न करना, स्वभाव में मृदुलता, कोमलता लाना, लज्जाशीलता। तेज, तीसरे श्लोक में तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष न होना, अत्यंत अभिमान न होना, ये उस युक्त व्यक्ति के गुण हैं जो देवी संपत्ति को लेके जन्म लेता है। तो अभयम मतलब निर्भीक, डर नहीं होता। सत्वम संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, विमलता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग के अंदर निष्ठा, उनके अंदर भरोसा, उनके अंदर विश्वास, उनका पालन करना। दानम, दान देना। दम, इंद्रियों का दमन करना। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना, मतलब ये है कि जो भी मेरी इंद्रियों की इच्छा होती है, ये करो वो करो वो करो, ऐसा नहीं है। उनको कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को, ये दम है। और यज्ञ यानी यज्ञ करना, कल्याण, लोक कल्याण के लिए कर्म करना। और स्वाध्याय, स्वाध्याय करना। अब ये स्वाध्याय बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, क्योंकि स्वाध्याय में ज्ञान का स्वाध्याय तो होता ही है, लेकिन अपना अध्ययन भी होता है कि मुझे अपना अध्ययन करना है। मैं कौन हूं। ये जो मैं का स्वाध्याय है ना, कि स्व का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। तो पहले तो ये है कि अपना अध्ययन करो, और फिर ज्ञान व वर्धक चीजों का अध्ययन करो। और उसके बाद तप, मेहनत, कष्ट, लगे रहना। और आर्जनम, सरलता, सिंपल, स्टे सिंपल। कोई दिखावा नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं। ये आर्जनम। अगले में बताते हैं अहिंसा। तो अहिंसा तो बहुत बड़ा पहला ही वर्ड आ जाता है। अहिंसा, हिंसा का मतलब है वॉयलेंस, अहिंसा का मतलब नॉन वॉयलेंस। कि जब हमने दूसरों पर तो नहीं करनी, अपने पर भी नहीं करनी, अपने ऊपर भी अहिंसा नहीं करनी, और दूसरों पर तो नहीं करनी। दूसरे के अंदर तो सभी कुछ आ जाता है।
चाहे वो प्राणी है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कुछ भी है, सब कुछ के ऊपर अहिंसा नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही हम हिंसा करते हैं हम गलत काम में लग जाते हैं। हम उल्टा काम करने लगते हैं। हम वो करने लगते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो अहिंसा बहुत जरूरी हो जाती है। फिर उसके बाद बताते हैं सत्यम। सत्य को मेंटेन करना, हमेशा सत्य पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। इसमें क्या हो गया, ये मैं अपने उसके लिए ही ऐसा कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने ये बोल दिया, मेरे बेटे ने बोल दिया, मेरे भाई ने बोल दिया, मुझको यही बोलना है। फिर हम सत्य का साथ नहीं देते। तो सत्य को मेंटेन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य पे टिके रहना। अक्रोध, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। त्याग, चीजों का त्याग करना, हर चीज का त्याग करना। त्याग बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका त्याग। कैसे हम निष्काम कर्म करेंगे अगर त्याग नहीं करेंगे। फिर शांति। शांति, समतिति, अपने अंदर उसी तरह की बैलेंस को मेंटेन करना जो परमात्मा ने हमको दिया हुआ है। वो है असल में शांति। शांति का मतलब है जो परमात्मा ने बैलेंस बनाया है प्रकृति में, इस सृष्टि में, क्रिएशन में, सब जगह, उसको मेंटेन करना, उसको वैसे ही रखना, उसको भंग नहीं करना, तोड़ना नहीं। अपय शुनम, यानी कि पर दोष विकर विष्करण न करना। हमेशा दूसरों के दोष ढूंढते नहीं रहना, लोगों की गलतियां नहीं ढूंढते रहना, इसमें देखो ये बुराई, उसमें वो बुराई, उसमें वो बुराई, उसमें ये बुराई। क्योंकि होता क्या है, जब हम दूसरों के दोष ढूंढते हैं तो वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हम उनकी चर्चा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में थॉट लाते हैं, तो लाते ही वो दोष हमारे अंदर भी बैठने लग जाते हैं। तो दूसरों के दोष को न देखना। दया, दयालु होना। भूतेषु, प्राणियों पर दया करना। अलोलुप्तवम, लोभ नहीं करना। मार्दवम, कोमलता। ह्री, लज्जा। किस चीज से लज्जा, किस चीज से शर्म। शर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर हमारे अंदर शर्म नहीं होगी तो हम बदतमीज हो जाएंगे, अक्खड़ हो जाएंगे, बेइज्जती करेंगे लोगों की। तो शर्म होना बहुत जरूरी है, लज्जा होना बहुत जरूरी है, कोमलता होना बहुत जरूरी है, कि निर्मल और कोमल हो, किसी को खटके नहीं। और फिर अगला बताया चपलता नहीं होना, अचापलम, चपलता नहीं होना। चपलता मतलब चालाकी। हमेशा ये प्लान करते रहना, इसको ऐसे कर दूं, उसको वैसे कर दूं, इसको ये कर दूं, यहां पर वो कर दूं। ये होती है चालाकियां, चपलता। हमेशा किसी ना किसी चंचल चालाकी में लगे रहना। फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं तेज। तो ये सब कुछ जब आएगा तब ही तेज दिमाग में आएगा, तभी तेज अपने शरीर में आएगा। जब ज्ञान आएगा, जब धर्म आएगा, तब तेज आएगा। उसके बिना तेज नहीं आएगा। तो ये जो ऊपर की चीजें हैं ये तभी आएंगी जब तेज आएगा, और जब तेज आएगा तब पता चलेगा कि क्षमा भी आई है, सब कुछ को माफ कर देंगे। किसी को, किसी की किसी चीज को, बुराई को पकड़ के नहीं रखेंगे, क्षमा माफ कर देंगे। धृति यानी धैर्य, पेशेंस। शौचतम, पवित्रता। किस चीज की पवित्रता, हर चीज की, थॉट की, विचार की, आचार की, बातों की, बातें करने की, और अपनी जिंदगी में हर बात की, हर चीज की पवित्रता, शुद्धता, सफाई। अद्रोह, द्रोह ना करना, द्रोह ना करना। कितनी बड़ी बात है। हम हमेशा लगे रहते हैं कि इसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन करो, उसके अगेंस्ट करो, उसके अगेंस्ट करो। ये कर, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। द्रोह नहीं करना मतलब
किसी के अगेंस्ट उठ के खड़े होकर नहीं चलने की जरूरत नहीं है। और अति मान्यता, अधिक अभिमान, अति मान नहीं करना, किसी बात का अभिमान नहीं करना, किसी बात पे ये नहीं करना कि मैं तो जी बस सबसे अच्छा हूं। ऐसे लोगों को, इस तरह से जन्म लेके पालन करने वाले लोगों को हम दिव्य संपत्ति वाले लोग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने हमको 26 अलग अलग पॉइंट्स बता दिए। 1 2 3 करके आपको गिना के बताता हूं। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दूसरों के दोष को न ढूंढना, प्राणियों पर दया रखना, लोभ नहीं करना, स्वभाव में कोमलता और लज्जाशीलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष न करना, यानी दूसरे के साथ, किसी के साथ द्वेष नहीं करना, जेलसी नहीं करना, सबसे बड़ी बात। और अत्यंत अभिमान का ना होना, अभिमान भी नहीं होना। अब यहां पर अत्यंत अभिमान कहा है। अत्यंत अभिमान को समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि ये नहीं कहते कि बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि फिर तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे ना। एक ईगो सिस्टम सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा ईगो सिस्टम सर्वाइवल के लिए जरूरी है? जब गलत बात सामने होती है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना। एक ईगो नहीं होगा तो हम उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकेंगे। अगर हमारे अंदर इतना सा भी ईगो नहीं होगा कि हम किसी गलत को फेस करके उसके लिए हम उसके अगेंस्ट हम खड़ा ना हो सके, अगर अपने सर्वाइवल के लिए सामने वाला मुझे मारने के लिए हाथ उठा रहा है, अगर मैं उसके अगेंस्ट हाथ ना उठाऊं अपना, तो मैं बचूंगा नहीं। तो इतना सा ईगो तो जरूरी है ना। तो लेकिन इसके बियॉन्ड जो अभिमान आ जाता है ना मनुष्य में, वो नहीं होना। तो यहां पर एक बड़ी थिन लाइन है बैलेंस की। उस बैलेंस की थिन लाइन को मेंटेन करना ही पड़ता है। ये इन्होंने यहां पर हमको गिना दिए हैं सारे के सारे, 1 2 3 कर करके। अब ये 1 2 3 में आप शुरू हो जाइए पहले से। जो पहला वर्ड उन्होंने अभय का यूज किया है, यानी कि निडर होना, जिसको डर नहीं लगता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि निडर वही हो सकता है जो सच्चा है, जिसके मन में पाप नहीं है, जिसको पता है मैंने गलत नहीं किया। जो गलत कर्म करता है, जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में चीटिंग होती है, बेवकूफ बनाने का हमेशा विचार रहता है, वो निर्भय नहीं होता। उसको डर लगा रहता है कि कब पकड़ा जाऊंगा, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। और फिर अपने कर्मों, अपने ही कर्मों के कर्म फल को भुगतने का डर होता है कि मैंने ये कर्म किए थे, इसका फल मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, उसका डर लगा रहता है। और जब मनुष्य के अंदर निर्लज्जता होती है, शर्महीनता होती है, शर्म नहीं होती, तो उसके अंदर डर रहता है किस बात का? उसके अंदर ये डर रहता है कि मैं कैसे किसी के साथ आंखें मिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत ही अक्खड़ और बदतमीज इंसान हूं। मुझे मुझसे बड़ा, ज्यादा बड़ा बदतमीज मिल जाएगा, मुझसे ज्यादा बड़ा बेशरम मिल जाएगा। तो डर लगा रहता है। तो सबसे पहला वर्ड ही निर्भय ही वहीं से आ जाता है कि निर्भय हो ही नहीं सकता मनुष्य जब तक कि उसके अंदर सत्यता और प्यूरिटी नहीं आती। किस चीज का डर लगा रहता है हमेशा अपने अंदर? अपने ही कर्मों के फल भुगतने का डर लगा रहता है कि मैंने ये गलत किया था, इस गलत का कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे को। यही लगा रहता है। तो जब अपने अंदर कोई भी मैल, कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई गलत कर्म नहीं रहेगा, गलत विचार नहीं रहेगा, किसी से कोई द्वेष नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई ये नहीं रहेगा कि मैंने इसको
हर्ट करना है, इसको बुरा करना है, इसको कुछ ऐसा करना है। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा। किस चीज का डर? किस चीज का डर? फिर कोई बात ऐसी नहीं होगी जो हमको लगेगा कि हमको डर लग रहा है। तो जो पहला वर्ड अभयम कह दिया भगवान कृष्ण ने कि निडर हो जाओ, डर को छोड़ दो। अब वो डर को छोड़ने की जो कंडीशंस है ना, वो इटसेल्फ हमारे अंदर बहुत सारी फिल्टर करके चीजों को बाहर निकाल देंगी। एक पहला वर्ड। अभी तो 26 बाकी है ना आगे। एक पहले शब्द पर जरा ध्यान देकर देखिए, उठा के देखिए गीता में कि पहले शब्द में उन्होंने क्या बताया है, अभयम। और जिसको डर नहीं होता ना, उसको परमात्मा का भी डर नहीं होता। किस बात का डर परमात्मा से? जब गलत कुछ करना ही नहीं है, गलत सोचना नहीं है, गलत दिमाग में है ही नहीं कुछ, तो फिर किस बात का डर? क्योंकि परमात्मा न्यायकारी तो है। तो वो तो न्याय करेगा ही करेगा। जब मैं गलत करूंगा तो न्याय करेगा, ना अच्छा करूंगा तो भी न्याय करेगा। वो तो हमेशा न्याय करेगा। तो जब उसके न्याय की व्यवस्था पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है कि जो उसका सिस्टम है वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक है, तब क्या होता है? तब डर नहीं रहता। तब पता होता है कि मैंने गलत किया ही नहीं है, तो डर किस बात का? तब वो परमात्मा क्या होता है? मित्रम अभयम। जब मनुष्य अभय हो जाता है तो परमात्मा मित्र हो जाता है। तो परमात्मा अपने बंधु, अपने दोस्त जैसा लगता है, अपने मित्र जैसा लगता है, सखा लगता है। लगता है वो है जिसके साथ में वन ऑन वन बिल्कुल इक्वेट करके बात कर सकता हूं, क्योंकि है ही नहीं कुछ गलत। तो अभय होने से परमात्मा की मित्रता मिलती है। लेकिन अभय होने के लिए जो जो हमारे अंदर से बाहर निकलना जरूरी है, वो निकालना पड़ेगा। अभी तो पहला वर्ड हमने पकड़ा, अभयम। निर्भय होना, निडर होना, हमने सिर्फ उस पर किया। अंतःकरण की शुद्धि। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो अभय होगा ना। अपने अंदर की चीजों की शुद्धि, जो चारों अंतःकरण की चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उन सभी की शुद्धि, सबको शुद्ध करना, सबके अंदर से मैल को निकाल के बाहर फेंक देना। जो मेमोरी बैंक के अंदर इतनी गंदी चीजें भरी हुई हैं ना, उसको निकाल के बाहर फेंकना। जो अक्ल होती है हमेशा ही गलत तरफ खींचती है, उसको निकाल के साफ करना। और मन तो हमेशा ही भटकता रहता है। तो जब ये सब कुछ साफ होगा तो अभिमान जो है ना हमारा अपने ऊपर, वो भी साफ होने लगेगा। तब अंतःकरण की शुद्धि। फिर ज्ञान और योग में निष्ठा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो लगेगा कि अब मैं ज्ञान की तरफ अपना विश्वास, अपनी तप, अपनी कोशिश लगा सकता हूँ, और योग की तरफ लगा सकता हूँ। क्योंकि योग ही तो है ना जो हमको समाधि तक लेके जाएगा। योग ही है जो हमको बताएगा कि परमात्मा से मिलन कैसे होगा, प्राप्ति कैसे होगी। और ज्ञान बहुत आवश्यक हो जाएगा। ज्ञान, बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो पता करना ही पड़ेगा कि मैं जिस तरफ जा रहा हूं वो रास्ता ठीक है कि रास्ता ठीक नहीं है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है बाकी बातें जो कि धर्म की बातें हैं। दान, दान देना, लोगों में बांटना, दे दो। क्योंकि ऊपर वाला जो परमात्मा हमको देता है वो हमको जरिया बनाता है। वो खुद तो आके कुछ बांटता नहीं है। हमको भी तो उसने खुद आके बांटा नहीं है। हमको भी तो कहीं ना कहीं से मिला है ना। कहीं से भी मिला हो, मिला तो है ना।
फिर कहेंगे कि नहीं हमने तो अपना कमाया है। अरे कमाने की क्षमता भी तो उसी ने दी है, कमाने की पॉसिबिलिटीज भी तो उसने दी हैं। जहां से कमाना है वो सोर्स भी तो उसने दिया है ना, परमात्मा ने। तो तुमको तो जरिया बनाया है, आगे बांटो। अगर आगे नहीं बांटोगे तो ये जो पूरा का पूरा फ्लड है ये अटक जाएगा डैम की तरह, और पानी आगे नहीं बहेगा। और पानी आगे नहीं बहेगा तो सूखा पड़ जाएगा। तब तुम उस सूखे के जिम्मेवार हो, क्योंकि तुमको दिया ही इसीलिए है कि तुम आगे बांटो। हर चीज, धन है, वैभव है, चीजें हैं, मिली हुई बातें हैं, ज्ञान है, जो है नॉलेज है, सब सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। वो दिया भी इसीलिए है ताकि तुम आगे बांटो। कैसे मिलता है लोगों को, प्राणियों को, सबको कैसे मिलता है? कोई ना कोई देता है तभी मिलता है ना। कोई ना कोई तो करता है, देता है तभी मिलता है। तो दान। और उसके बाद आ जाता है दम। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पर। जहां दिल करे वहां चटोरे बन जाओ, खाते रहो, ये चाटो वो चाटो ये चाटो। जहां दिल करे वहां उल्टी सीधी बकबक करते रहो, जहां दिल करे उल्टी सीधी अश्लील गलत चीजें देखते रहो, सुनते रहो, लगे रहो। और अभी तो कर्म इंद्रियों पर मैं आया नहीं हूं, फिर बोलने की जरूरत नहीं है। कितनी गंदगी हम इधर उधर फैलाते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जब इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे उसको दम कहते हैं। जब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा तो ये सारी बातें किसी फायदे की नहीं है। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, निर्भयता नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण। फिर यज्ञ। जैसे दान बताया था वैसे ही यज्ञ। अपने सब कर्मों को ऐसे करो जैसे कि सारी लोग के लिए, संसार के लिए, सबके कल्याण के लिए कर रहे हो। यज्ञ कर्म वही होते हैं जो हम लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। जो हम घर में यज्ञ और हवन करते हैं वो भी हम कल्याण के लिए ही करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि सबको उसका फायदा हो, लाभ हो। जो घी होता है आग में जल के फैल जाता है, सारे एटमॉस्फेयर में जाता है, सबको फायदा होता है उसका। जो बाकी चीजें होती हैं यज्ञ में, या जो यज्ञ के मंत्र भी होते हैं, वो भी जब जोर से बोले जाते हैं तो उसका भी एक साउंड वेव्स के हिसाब से सारे एटमॉस्फेयर में फायदा होता है। तो यज्ञ एक, और यज्ञ कर्म उस तरह के कर्म करो जो सारे संसार में सब लोगों के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए। अपने कर्मों को उस तरह करो। स्वाध्याय, तप, सरलता। स्वाध्याय, अपने ऊपर अध्ययन करो, अपना ओन सेल्फ स्टडी। अपने बारे में पढ़ो, अपने बारे में जानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं। और उसके बाद ज्ञान और ज्ञान की चीजों का स्वाध्याय करो। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा हमेशा कहता हूँ, दिन में एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़िए। जरूर कोई ना कोई स्वाध्याय के लिए किताब उठा लीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो गीता उठा लीजिए, कोई उपनिषद उठा लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार पढ़ लीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज एक ही चीज को 10 बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। स्वाध्याय की आदत डालिए। और जिस तरह से स्वाध्याय की आदत मनुष्य को डालनी पड़ती है, उसी तरह से अपने एनालिसिस करने की भी आदत डालनी पड़ती है। जब रात को बिस्तरे पे सोने जा रहे हैं तो आंखें बंद करके जरा सारे दिन का हिसाब किताब कर लीजिए। मैंने आज क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए था, कल मैं इसमें से कौन सा कर्म नहीं करूंगा, ये मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। ये स्वाध्याय है। और फिर तप। ये सारी चीजें होंगी ही तप से। अगर हम निरंतर रेगुलरली नहीं करेंगे, कमिटेड नहीं करेंगे और हमेशा लगे नहीं रहेंगे तो हमारे से कुछ नहीं होगा।
इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं होगा, स्वाध्याय भी नहीं होगा, यज्ञ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर हम तप नहीं करेंगे। तप सब चीजों पे लगे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालेंगे। अगर कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालेंगे तो इसमें से कुछ भी हमारा पूरा नहीं होगा। और फिर सरलता, सिंप्लिसिटी, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, दुनिया जहान के आगे कोई बनावट की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर अपने आप आनी चाहिए सरलता। कई बार लगता है कि कैसे कंपटीशन में खड़ा होऊंगा मैं, क्योंकि सामने तो कोई सरल है ही नहीं, सारे के सारे लगे हुए हैं अपने आप को शो करने में। सब लगे हैं कंपटीशन में बैठे रहने के लिए। उस कंपटीशन में से चुपचाप बाहर आ जाइए, वो हमारी जगह है ही नहीं। दिस इज नॉट मेंट फॉर अस। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो ये संसार में चिपके लगे लोग हैं, लगे रहने दीजिए। ये सरलता हमारे अंदर आनी ही चाहिए। अभी पहला श्लोक हुआ जिसपे मैंने थोड़ी सी बात की है। अभी दो बाकी है ना पूरे। एक एक करके इनके पॉइंट्स के ऊपर बात करना शुरू करिए। फिर अगला तो आ ही जाता है, शुरू ही अहिंसा से होता है। योग दर्शन तो शुरू ही अहिंसा से करता है बात को। योग दर्शन तो कहता ही है जब तक अहिंसा नहीं आएगी, योग का एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले तो प्राणी के ऊपर वायलेंस नहीं करना, किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर, चाहे वो जानवर है, चाहे पंछी है, चाहे कीड़ा मकोड़ा है, मछली है, कुछ भी है। और फिर हमारे जैसे मनुष्य हैं, हम आप हैं सब। अब अहिंसा क्या होती है? जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकली ही मार के अहिंसा करता हूं। मैं गलत बातें करके भी तो करता हूं ना। मैं उल्टी सीधी बकवास करके भी करता हूं ना। मैं तो अनकाइंड वर्ड्स बोल के जो ऐसी शब्द बोलता हूं जो कि चोट की तरह लगते हैं, वो भी तो अहिंसा है। वो भी तो हिंसा हो रही है ना। और फिर अपने ऊपर भी तो मैं हिंसा करता रहता हूँ। गलत काम करता हूँ, गलत चीज खाता हूँ, गलत बोलता हूँ, गलत तो अब हिंसा ही होती है ना। ऐसे गलत कर्म जिनका कर्म फल मुझको मिलेगा, तो मैं अपने ऊपर भी तो हिंसा कर रहा हूं ना। बहुत विस्तार, बहुत ही बड़ा और विस्तार शब्द है अहिंसा। जब तक अहिंसा नहीं आती, सत्य नहीं आ सकता। सत्य धारण हो ही नहीं सकता जब तक अहिंसा नहीं आती। किसी भी दूसरे मनुष्य का, इंसान का, प्राणी का, किसी का भी हम रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर अहिंसा ना आए। जैसे ही हम समझते हैं कि अरे ये तो मेरे से छोटा है, इसको तो मैं ये बोल दूं, वो बोल दूं, ये झाड़ लगा दूं, वो कर दो ऐसे, ये सब अहिंसा है। अपने अभिमान के कारण हम अहिंसा करते रहते हैं हर समय। अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर पर हम हिंसा करते रहते हैं। ये तो मेरा पति है, मेरी पत्नी है, इसके तो मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, तू ऐसे बैठ, ऐसे मत कर, ये कर, वो मत कर, इससे बात कर, उससे बात मत कर। लगे रहते हैं ना। कंट्रोल फ्रीक्स लगे रहते हैं ना। ये है सब हिंसा है। ये सब हिंसा है। ये सब वायलेंस है। अहिंसा बहुत ही डीप है, बहुत मेन शब्द है। बिना अहिंसा के अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। बिकॉज मन के अंदर जब किसी भी किस्म का अत्याचार रहेगा, इसको यहाँ दबाना है, उसको वहां बैठाना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, इसको मार के खा जाना है, ये सब अहिंसा है। जब तक अहिंसा बैठी रहेगी अंदर, कुछ भी नहीं आएगा। दम, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं आएगा। दान करने की भावना नहीं आएगी, यज्ञ की भावना नहीं आएगी, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। सत्य तो आएगा ही नहीं आएगा।
एक एक शब्द पर अगर हम लेना शुरू करते हैं और उसको एनालाइज करके समझना शुरू करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हमारे सामने खड़ी हैं, जिनको हमने खुद खड़ा किया हुआ है। और बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनको कि हम कहते हैं हम हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए, उसके लिए, उस वाले के लिए, इसके लिए रखनी जरूरी है। हम बड़े फंसे हुए हैं इन चीजों में। इसी को कहते हैं पाश बंधन, प्रकृति के बांधे हुए, जकड़े हुए सारे के सारे बंधन। बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। मैंने दूसरे श्लोक का पहला शब्द अहिंसा, बस यहीं तक अभी टच किया है। कल मैं बाकी वर्ड्स पे बात करूंगा। आज टाइम होने लगा है। किसी ने कुछ कहना, पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर मुझसे कोई चीज दोबारा समझनी हो तो दोबारा समझ लीजिए। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी तो मैंने बाकी की ट्रांसलेशंस पढ़ी ही नहीं है। एक ही श्लोक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी दूसरे जो बाकी की किताबें पढ़ी हैं उनकी ट्रांसलेशन अभी मैंने नहीं पढ़ी। वो भी कल पढ़ूंगा। इसी 3 श्लोक्स की, पहले 3 श्लोकों की, जो देवी प्रकृति के ऊपर बात शुरू हुई है। और 26 अलग अलग पॉइंट्स जो तीनों श्लोकों में बताए गए हैं। हाँ जी, कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छा पीयूष जी। थैंक यू प्रभा आप जी। इसमें से एक काम मैं डेली करती हूँ, स्वाध्याय। वो डेली रात को सोने से पहले मैं दिन भर की अपनी दिनचर्या के बारे में सोचती हूँ कि क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और क्या नहीं करना चाहिए। ये डेली है मेरा। बहुत अच्छी बात। कब से कर रही हैं? ये मैंने जब से आपको ज्वाइन किया हुआ है, जब से आपने पहले भी एक स्वाध्याय के बारे में आपने बताया था कि अपने ऊपर आप मेडिटेट करो, सोचो, तब से मैं कर रही हूँ लगातार। वैसे तो मैं शुरू से ही करती हूँ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई लाइफ। तो जब फर्क से पता मैंने होश चलता है ना? संभाला है, ये बातें मैं करती सोचती थी हमेशा। फर्क पता चलता है ना? बहुत फर्क पता चलता है। बहुत कुछ छूट गया ना? बहुत कुछ छूटा है। ऐसा लगता है कि ये देखिए, आज से 5,000 साल पहले की बातें जो हैं आज तक लागू हो रही हैं। उनमें सत्यता है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, उस सत्यता से हम भागते रहे हैं हमेशा। बिल्कुल। हम तो भागते वो जो इसलिए है, क्योंकि हम परतें खुल डरते रही हैं। हैं आपके द्वारा। यही तो, हम डरते स्वाध्याय हैं मैं ना करती फेस रही करने हूँ। में। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू प्रभा जी। हाँ जी, और कोई कुछ थैंक यू कहेंगे? पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी सच हैज में टू से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी। आपकी वजह से एक लाइफ चेंज हो रही है हमारी। सही बात है। एक वर्ड देखिए, पढ़ा। गीता बहुत बार पढ़ती हूँ, हर बार रिले में ये चीजें, कितनी बार ये चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। पर जो आप बता देते हो ना, वो ऐसे लगता है कि अब अपनी परतें खुल रही हैं। सरल सा हो जाता है ना, बहुत आसानी से आसान समझाते हैं। बहुत इजी समझा देते हैं। हाँ, अलका जी, मेरी नहीं है, भगवान कृष्ण की और गीता की खूबी है जो हमारे सामने आ रही है। पर हमें तो आप समझा रहे हो मैं तो वही वाया हाँ, वाया मीडियम बन के आपको ना। बता देता हूँ, और कुछ भी नहीं। वही आपने बताया तो है, वाया मीडिया कोई ना कोई तो बनता ही है। बस मैं वही काम कर रहा हूँ। हम क्यों नहीं बन गए? बन जाएंगे आप। नहीं, आप बने, हम क्यों नहीं बन गए? क्योंकि आप में क्वालिटीज हैं। नहीं, ये बात नहीं है। क्वालिटी सब में होती है। आप किसी अपने वो बच्चों से बातें किसी करती किसी हैं को तो समझाती हैं। दिखती नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता। नहीं, आप भी तो अपने बच्चों से या पोतों से बात करती हैं तो समझाती हैं ना। बिल्कुल। तो वाया हाँ। मीडियम तो आप भी बन जाते हैं ना। वो तो सब बनते नहीं हैं। पीयूष जी, सही में बहुत बहुत आप कहते हैं ना, एक सुधार अपने अंदर लाना, वो प्रेरणा आपसे मिली है। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन करना तो आप ही को है ना। करना मेरे को ही है। मैं तो वो प्रेरणा ही मेरे दे को ही। सकता हूँ। प्रेरणा तो भगवान दे ही रहे हैं ना, गीता दे रही है हम सबको। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से मुझे तो कमेंट? लगता है कि बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है जो जो आपने आज कहा।
यकीन नहीं होता कि इतना कुछ है हमारे अंदर जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना कुछ है। इट्स इनक्रेडिबल। मतलब देखो, अगर पॉइंट वाइज भी देखना शुरू करो, फर्स्ट पॉइंट से भी शुरू करो, बिल्कुल। इट्स सो थॉट प्रोवोकिंग, सो थॉट प्रोवोकिंग। सारा टाइम अगर आप सोचो तो इट्स रियली, लेट्स होप, लेट्स होप हो जाए, कुछ कुछ हो जाए। होगा। इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, करते रहना पड़ता है बस, थोड़ा थोड़ा मेरी करके बेटी ने करते हैं, होता रहता है। मेरी बेटी ने बीच में मुझे आदत डाली थी, डायरी बनाओ, रात को सोने से पहले 10 अच्छी चीजें जो आपने की हैं वो लिख के रखो, और जो आपको नहीं करनी चाहिए वो, और सुबह उठ के भी। काफी टाइम मैंने, साल 2 साल तो डायरी में रोज लिखती थी। अब मैं सोचती हूँ चल ठीक है, अब मैं वैसे सोच लेती हूँ। तो मैंने डायरी छोड़ दी है। वैसे उसने बड़ी अच्छी आदत डाली थी मुझे, और पूछती भी थी बीच बीच में, मिस तो नहीं किया, लिखा के नहीं लिखा। तो बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल सिखाते हैं, 100%, 100% सिखाते हैं। बहुत अच्छी आदत डाली है उसने मुझे। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से एनी कमेंट्स? कोई कुछ बोलेंगे? आज वीना जी आप पहली बार आई हैं, बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे माता जी हमेशा एक बात समझाते थे कि बेटा ज्यादा नहीं बोलीदा, एक चुप सौ सुख। एक मैं चुप। पीछे पंजाब से हूँ। हाँ, तो मदर वो मेरी साढ़े च लुधियाना कहावत के है हैं। कि चुप से सो सुख। हाँ जी, एक असली चुप सौ पंजाबी सुख। आ। हम भी पंजाब से ही हैं जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे मदर ये बात बहुत समझाते थे, तो मेरे अंदर शायद ये ना बचपन से ही है कि मैं किसी को कभी जवाब नहीं दे पाती। मैं सुनती हूँ, सबकी बात सुनती रहती हूँ, और बाद में फिर मैं बोलती हूँ कि ये यूं नहीं, यूं होना चाहिए था। मैं एकदम से, मतलब मैं रिएक्ट नहीं कर पाती कि मेरे को एकदम आ जाए बात और मैं बोल दूं। तो शायद मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरी माँ कहती थी कि तेरे अंदर ना, सारे बहन भाइयों में से तेरे अंदर ये क्वालिटी है कि तू ना जवाब नहीं देती, बेटे देना चाहिए। तो मैं कहती थी मम्मी अब नहीं दिया, तब नहीं दिया, अब क्या देंगे, अब तो और बड़े हो गए अब क्या हम। देंगे। तो मुझे लगता है शायद मैं इससे सुखी रही। मैं अपने में इसमें बहुत खुश हूँ कि मेरे को बहुत भगवान ने मेरी बाह पकड़ी। मैंने जब जो चाहा, मैंने गीता चाही तो भगवान ने कहा लो गीता ले लो। इससे बढ़कर मैं भगवान से और कुछ नहीं मांग सकती। मुझे बहुत इच्छा थी कि कुछ मैं गीता पढूं, पर मुझे मिल नहीं रहा था कोई पढ़ाने वाला। तो मैं इस्कॉन वाले सर को अटेंड कर लेती थी। आप पता नहीं कैसे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे मैं आपसे कैसे जुड़ गई। और अच्छा, मैं जब यूट्यूब जुड़ी से तो जुड़ो। आपका 236 चैप्टर था। हाँ जी। अब ये अब यूट्यूब पुराने, के थ्रू जुड़ो। हाँ जी। हाँ, अब ये पुराने वाले सारे सर्च मैंने करके अभी देख ज्वाइन लीजिए, किया। पुराने सर्च अच्छा, कर लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे, हाँ जी, और वन से लेके मैं आगे कर रही बढ़ हूँ सर। जाएंगी आप। मैं कर मैं कर रही हूँ सर। मैं उनको भी हाँ जी, पढ़ रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने 236 आपका देखा था, और 240 तक मैं आपके पढ़ चुकी हूँ सारे, और उनको ठीक बार है। बार देख रही हूँ। हाँ हाँ जी। जी, और फिर आपने मैंने आपको 2 या 3 बार मैसेज किया कि मुझे ज्वाइन करना है। अपने बेटे से लिखवाया कि बेटे आप लिखो, कैसे लिखूं, कैसे वहां तक पहुंचूं। मैंने आपके ये जो मेंबर्स हैं इनको लिंक करने की कोशिश की कि कोई इनमें से दिल्ली का मिल जाए मुझे, तो पर नहीं मिला कहीं अल्लाह, से आप कुछ दिल्ली में भी। रहते हो? दिल्ली में हाँ जी, रहते हो? कहाँ पे? पंजाबी बाग। हाँ जी, पंजाबी बाग, पंजाब में? अच्छा, हम लोग वेस्ट वहीं पंजाबी रहते हैं। बाग। हाँ जी। हाँ दिल्ली जी। वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, फिक्र मत दिल्ली करो, वाले बहुत आपको मिल जाएंगे बहुत आपको। मिल जाएंगे आप। हाँ जी। फिर तो सर आपने ही मेरे को पकड़ लिया ना, आपने कह दिया कि भी आप ज्वाइन कर अब लो, तो तो मेरे को जरूरत तो ही नहीं आपको ना। बस आपको ठीक है, चलिए, जरूरत ही नहीं मुझे है। गुरु वेलकम मिल वेलकम, गई। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। कल चलो, मिलते हैं फिर ओके सबसे, जी। वी विल मीट टुमारो, ठीक है जी। और कल इस पे फिर आगे बात करेंगे और उस पे आगे ठीक चर्चा है। चलाएंगे। तो अपना अपना ख्याल रखिए और टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। नमस्ते। चलिए, नमस्ते।